मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। ग्रेजुएशन का अर्धवार्षिक पेपर आपके सर पर है। बिल्कुल भी समय नहीं है आप लोगों के पास, तो डीजे सर चैनल के साथ मिलकर तैयारी कर लीजिए अपनी पूरी, जो भी है आपकी तैयारी अधूरी। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के यहाँ पर देखिए पिछले सत्र के जो 2022-23 के पेपर के बारे में यहाँ पर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये अर्धवार्षिक पेपर जो है आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरह काम करेगा और यहाँ से निश्चित तौर पर आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो चलिए, क्लास 12th के बच्चे जिनका कि हिस्ट्री पेपर है वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और बिना स्किप किए आप लोग को पूरा वीडियो देखना है, ठीक है दोस्तों। और इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके ही अपने पेपर में जाना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए पहला जो सेशन स्टार्ट होता है आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्नों से स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, भारत में नारियल की खेती कब अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं? पल्लन एवं पश्चिमी गंग काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में। तो डिस्कशन देखिए यहाँ पर नारियल खेती का जो अस्तित्व आया हुआ था वो पल्लन एवं पश्चिमी गंग काल में आया हुआ था, ठीक है। तो पहले प्रश्न का विकल्प नंबर अ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का डिस्कशन, और पूछा भी गया और पूछे जाने की संभावना भी इस प्रश्नों की बनी हुई है, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया है सब एक से बढ़कर एक प्रश्न है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दूसरा देखिए क्या प्रश्न है आप लोग का, रामायण के रचयिता हैं। तो रामायण के रचयिता जो थे वो थे वाल्मीकि जी। कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरे का स करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लिसन देखिए ये लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में जो कि नेपाल में है। तो नेपाल में एक लुम्बिनी जगह है, वहीं पर बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो तीसरे का ब ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए जैन धर्म के बात करते हैं यहाँ पर 24वें तीर्थकर कौन थे? तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर महावीर जी का नाम जो होता है वहां पर यहाँ पर लिया जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर ग्रुप में कौन थे? महावीर जी थे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर भारत में चिश्ती पंथ की शुरुआत किसने की थी? देखिए भारत में चिश्ती चिश्ती पंथ की अगर शुरुआत के बारे में बात किया जाए तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया हुआ था। किसने किया हुआ था? मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया हुआ था। तो पांचवे का विकल्प नंबर ब जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। भारत में चिश्ती पंथ की शुरुआत किसने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। छठवां देखिए प्रश्न आपका क्या है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के जो संस्थापक थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। छठे प्रश्न का विकल्प नंबर द जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। खालसा पंथ के संस्थापक जो थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है ना। याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ प्रश्नों की सीरीज में हम लोग और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। फिरोज शाह का उत्तराधिकारी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए। एक आठवां प्रश्न क्या है? तो सातवां प्रश्न आप लोग का हो जाएगा, फिरोज शाह का उत्तराधिकारी कौन था? अहमद शाह, फिरोज शाह द्वितीय, बाबर और हुमायूं। कौन सा डिस्टेंस? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। हरिहर द्वितीय एवं देवराय प्रथम के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 4, 5, एक भी नहीं, 3। तो बताइए कौन सा प्रश्न इसमें से करेक्ट होगा? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जानते हैं डिस्टेंस, बहुत ही पॉपुलर ये प्रश्न है। कहाँ पर है? सासाराम में है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया हुआ था? तो शाहजहां ने बनवाया था डिस्टेंस को, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रेणी में बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 2 अंकों वाले, तो महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण में किसी एक का लक्षण लिखिए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, 12वां प्रश्न और बहुत ही पॉपुलर ये इसका उत्तर भी है। आप खुद ही बता देंगे कि हाँ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। अब जब यहाँ पढ़ते हैं नोटिस देखिए, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गोत्र से क्या आशय है? पितृवंशिता पितृवंशिकता किसे कहते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न में बढ़ते हैं जब नोटिस देखिए, महाजनपदों की प्रमुख विशेषता बताइए। बौद्ध धर्म की प्रसिद्धि के कारण बताइए। स्तूपों का निर्माण क्यों और कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया है? सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को देखिएगा, बहुत से प्रश्नों को मैंने इसमें से हल भी करा रखा है। जिन प्रश्न डीजे सर चैनल पर जब आप जाएंगे तो इतिहास के पेज को देखेंगे जब आप डिस्कस, तो वहां से आप लोग का पूरा डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता है? अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? और देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जब बढ़ते हैं तो अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। इसी के अथवा में भी प्रश्न पूछा गया है, अकबर के दीन इलाही धर्म की बात किया गया और भक्ति आंदोलन का प्रमुख विशेषताओं को बताइए। अथवा में बाद में जैन धर्म के उत्थान एवं पतन का कारण बताइए। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संवादित कार्यों की चर्चा कीजिए। देखिए ऐतिहासिक तिथियों की घटनाओं का उल्लेख कीजिए। मैंने रिलेशन से इतिहास में आप लोगों को पढ़ा रखा है कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को, और वो सभी की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, उनको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मानचित्र कार्य में देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया, वह स्थान जहाँ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी का
युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो बाराबर और इब्राहिम लोदी का जो हुआ था तो पानीपत वाले जगह पे हुआ था ना, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसे कहते हैं हम लोग। वह स्थान जहाँ शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला है, देखिए अभी प्रश्न ऊपर डिस्कशन किया गया था। वह स्थान जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। वह स्थान जहाँ ताजमहल है वो कहाँ हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। वह स्थान जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, अयोध्या नगरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये पानीपत वाला बात हो गया। तो इस तरीके से डिस्कशन देखिए, ये प्रश्न है इतिहास का मॉडल पेपर। इतिहास का आज का यह अर्धवार्षिक मॉडल पेपर आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। तो डिस्टेंस एक काम कीजिए, इसे खुद भी पढ़िए और दूसरों तक भी इसका लिंक जो है वो शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।